तो यहाँ पर हम लोग एक पुट शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट लग रहा है मुझे बाइंग में जा सकता है, थोड़ा सा नेगेटिव में आ जाएगा, बट उसके बाद पॉजिटिव में जाने के चांसेस है इसके। तो इस वजह से मैं यहाँ पर एक पुट शॉर्ट कर दे रहा हूँ और ट्राई करूँगा इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने के लिए। अभी करंटली कुछ अभी देखते हैं, और इसके इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, ये जो लेवल है, तो अभी ये कॉल का प्रीमियम छोड़ देते हैं, सॉरी। तो ये कॉल के प्रीमियम को साइड में कर देते हैं, और अभी ये पुट पुट का और ये बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो अभी यहाँ पर एंट्री लेने का एक ही रीज़न था कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो आप लोगों को एक बार इधर बता देता हूँ। अगर यहाँ पर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और मार्केट कंटिन्यूसली अगर इस लेवल तक आता है ना, सपोर्ट के लेवल तक, तो यहाँ से चांसेस ये रहेंगे कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, और थोड़ा सा नीचे आकर फिर से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है मार्केट। और कम से कम ये ट्राई करेगा 24,700 लेवल तक रीच करने के लिए। तो हमारा व्यू यही रहेगा, और जैसे ही मार्केट इस लेवल तक आता है ये 24,700 के, तो मैं इस लेवल पर अपना प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखूंगा, और देखते हैं क्या होता है। जो कुछ भी होगा आपके साथ प्रॉपर्ली शेयर करता रहूँगा। फिलहाल अभी तो हमारा ऑर्डर हमने ले लिया है, और देखते हैं अभी जैसा भी जो जो भी होता है, जैसा भी होता है, आपके साथ मैं प्रॉपरली शेयर करता रहूँगा। यहाँ पर एक सेफ्टी के लिए स्टॉप लॉस लगा के रखता हूँ मैं। अगर ये बहुत बड़ा ये हो गया तो फिर मुझे एग्जिट करने में इजी जाएगा। ये बस सेफ्टी के लिए लगा के रखा है, अगर अनयूजुअल जैसा स्पाइक अगर देता है तो फिर हम लोगों को एग्जिट करने में इजी रहे। तो इसको रख देते हैं इस लेवल पर। अभी अगर प्रॉफिट देखे तो कुछ 1,000 रुपीज़ पे चल रहा है, तो मैं इसको ज़्यादा देर होल्ड करूँगा अभी। देखते हैं, बिकॉज हमारा टारगेट लेवल है, तो उसके हिसाब से ही देखते हैं। अगर 1,200 रुपये का कुछ प्रॉफिट दिख रहा है हम लोगों को, तो देखते हैं। और अगर यहाँ पर देखें तो अभी कुछ 1,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, और ये जो है तो ये बस हेजिंग पर्पज से लिया है हमने 3.9 रुपीज़ का, ये जो प्रीमियम बाई करके मार्जिन बेनिफिट के लिए रहता है। तो बस यही रखते हैं, कुछ ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करने वाले हैं हम लोग, बस एक ही ट्रेड पे फोकस करेंगे, और वो भी क्वालिटी ट्रेड्स रहेंगे। चलो अभी 1,500 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं। 1,500 1600 रुपये का कुछ प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं, इसको होल्ड करते हैं अभी। 1,700 2,000। इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो हमारा एंट्री अराउंड इस लेवल पर हो चुका है ऑलरेडी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, और ट्राई करेंगे इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कैच करने के लिए। और टारगेट ये प्रीवियस ये लेवल रहेगा 24,600 और 700 के बीच में टारगेट रहता है रहेगा। और देखते हैं, अगर ये इजीली हम लोगों को मिल जाता है तो फिर देखते हैं किस तरह से मूवमेंट होता है, और किस तरह से हम लोगों को ये टारगेट दे देता है। चलो,
ये थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, नीचे आकर फिर से ऊपर जाने के लिए ट्राई कर सकता है। ये जो है ना अभी ये जिस टाइप से कैंडल फॉर्मेशन कर रहा है, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा और भी नीचे आकर फिर से ऊपर जा सकता है। तो देखते हैं, उसके हिसाब से ही हमने ट्रेड लिया है। और अभी मैं इसको ज़्यादा देर होल्ड करूँगा। आज 1 से 2 ही ट्रेड होंगे मेरे, और देखते हैं, बट प्रॉपर ट्रेड किए जाएंगे यहाँ पर। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के अगर इस लेवल के नीचे आता है तो फिर मैं ट्राई करूंगा इसको एग्जिट करने के लिए, और अगर ये इसके ऊपर जाएगा तो फिर ये 24,700 तक जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो देखते हैं, अगर ये नीचे भी आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसके बाद इसको मैनेज कर दूंगा। कुछ ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी भी नहीं है कि मैनेज करने में कुछ तकलीफ हो जाए वैसा। तो देखते हैं यहाँ पर जो कुछ भी, अगर ये साइडवेज भी हो गया तो भी हम लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे। बट ये ट्राई करेगा एक बार नीचे आने के लिए, और नीचे आने के बाद अगर ये फिर से ऊपर जाएगा तो फिर हमारे लिए अच्छा ही होगा। देखते हैं, थोड़ा सा स्टॉप लॉस देखते हैं। चलो, अभी प्रॉफिट अगर देखें तो कुछ 1,000-1,200 का ही चल रहा है। ये 1,500 प्लस का दिखा रहा था हम लोगों को। तो देखते हैं, जो कुछ भी होगा देखते हैं। जैसे कि हमारा व्यू था यहाँ पर कि थोड़ा सा नीचे आ सकता है, तो नीचे आने के बाद ये फिर से ऊपर जा सकता है। तो उस वजह से हम लोगों को कोई ऐसा पैनिक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज जो व्यू था उसके हिसाब से ही हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया है। और देखते हैं जो कुछ भी होगा। तो इस लेवल से ये जिस टाइप से कैंडल फॉर्मेशन कर रहा था, मैंने आपको बता दिया था कि ये नीचे आ सकता है, बट नीचे आने के बाद ये फिर से एक अपसाइड का मूव देने के चांसेस इसके हैं। तो देखते हैं। ट्रेड तो अभी भी हमारा चल रहा है। अगर हम लोग देखें तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव में भी चला गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। बट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग इसको होल्ड करेंगे और देखेंगे एक बड़ा टारगेट और बड़ा ये रहेगा इसमें। कैंडल तो स्ट्रॉन्ग जा रहा है नीचे, देखते हैं क्या होता है। ये जा सकता है इस लेवल से ऊपर जाने की इसके चांसेस तो है, तो देखते हैं। बट होल्ड करेंगे, देखते हैं जो कुछ भी होगा। चांसेस तो है इसके ऊपर जाने के लिए। अगर हम लोग देखें तो ये हमारे व्यू के हिसाब से ही चल रहा है अभी तक, तो देखते हैं। बट अगर ये कैंडल इसने जो क्लोज किया है ना, ये ज़रा गलत कैंडल क्लोज किया है। मैं इसी के बारे में आपके साथ बात कर रहा था कि ये जो नीचे आएगा ना, तो ये स्ट्रांगली ऊपर भी जा सकता है। बस इसी वजह से मैंने ये पूरा का पूरा डाउन मूव भी झेल लिया। और मार्केट अगर इस लेवल से ऊपर निकलता है ना अभी, तो एक स्ट्रांग बाइंग में जा सकता है मार्केट, और ये इजीली टारगेट हम लोगों को मिल सकता है।
तो देखते हैं अगर मार्केट इस लेवल से स्ट्रॉन्ग अप मूव देता है तो ये 24,700 तक तो ये इजीली जा सकता है। बस उसके लिए देखते हैं क्या होता है। अगर मार्केट इस लेवल से घूम जाता है तो फिर हमारा एसएल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, बट देखते हैं अभी। इस वजह से ही मैं ट्रेड को होल्ड कर रहा था। हम लोग देखें तो ये पूरा का पूरा अभी 1,500 का प्रॉफिट दे रहा था इस लेवल तक, और ये पूरा का पूरा अपोजिट जाकर फिर से हम लोगों को प्रॉफिट में आ चुका है ऑलरेडी। तो देखते हैं अभी अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर देखते हैं एक छोटे से इसमें ही। अभी कुछ 1,600-1,700 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं। अभी एसएल में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लेने वाला। अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर मैं इसको एग्जिट कर दूंगा और हमारा डे वहीं पर ही क्लोज हो जाएगा। देखते हैं। अभी अगर देखें तो 2,500 और 2,700 के कुछ प्रॉफिट चल रहे हैं। अभी हमारा टारगेट नहीं आया है इस लेवल पर। अभी जैसे ये टारगेट आ जाएगा मैं अपना ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ये होता है एनालिसिस। मैंने आप लोगों को यही पर ही बता दिया था कि ये नीचे आ सकता है, और नीचे आने के बाद ये फिर से ऊपर जाने के चांसेस तो इसके है ही। तो इस लेवल पर एंट्री था हमारा यहाँ पर कहीं तो, और इस लेवल के नीचे ही स्टॉप लॉस था छोटा सा, और ये लेवल से टारगेट रहेंगे हमारे। जैसे ये जितना ऊपर जाएगा मैं उतना उसको होल्ड करूँगा। और देखते हैं अभी 2,700 और कुछ 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 का प्रॉफिट चल रहा था। अभी ये फिर से ये ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो देखते हैं। यहाँ कुछ 2,800 का कुछ प्रॉफिट चल रहा था, तो देखते हैं अभी भी होल्ड किया जाएगा इस पर्टिकुलर ट्रेड को। देखते हैं जो कुछ भी होगा मैं आपके साथ प्रॉपरली शेयर करता रहूँगा। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है आज। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये बहुत फास्ट रिकवरी दे रहा है। नीचे भी उतना स्पीड से गिर रहा है और रिकवरी भी उतना स्पीड से दे रहा है। अगर मार्केट इस लेवल पे सस्टेन करता है तो ही ये हम लोगों को टारगेट दे सकता है, बट अगर नहीं तो अगर ये कंटिन्यूस नीचे चला गया तो ये डाउन साइड में भी जा सकता है। ये जो लाइंस मैंने मार्क करके रखा है तो ये हमारे टारगेट्स लेवल है। अगर मार्केट इन लेवल्स तक आता है तो फिर मैं अपना ट्रेड वहीं पर ही क्लोज कर दूंगा। अभी अगर प्रॉफिट देखे तो 2,400-600 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है, और मैं इसको अभी भी होल्ड करने वाला हूँ बिकॉज मेरा टारगेट अभी तक आया नहीं है। ये पहला टारगेट तो हम लोगों को ये प्रीवियस डे हाई दे, करंट डे हाई रहेगा हमारा कि इस लेवल तक आ जाए पहला, और दूसरा ये लेवल, और तीसरा ये लेवल रहेगा 24,700 के करीब। देखते हैं।
ये कुछ भी करे, रिट्रेसमेंट देकर जाए या फिर कुछ भी करके जाए, बस मुझे ये टारगेट जब तक नहीं आता तब तक मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना 15 मिनट में, तो इस कैंडल में बहुत से सेलर्स ऐड ऑन हो चुके होंगे इस कैंडल में। और अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो इजीली 24,700 तक आ सकता है। तो देखते हैं, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो एक छोटे से लॉस में निकल जाएंगे। बट ट्राई करेंगे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने के लिए इसमें। और हम लोग इन एंड आउट नहीं करेंगे, अननेसेसरी इन एंड आउट नहीं करते रहेंगे। यहाँ पर चांसेस है ये ऊपर आ सकता है, तो फिर उसी वजह से हम लोग इस ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर एक स्ट्रांग कैंडल भी बन चुका है ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना स्ट्रांग रेड कैंडल ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम पर फॉर्मेशन हो चुका था। बट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये अभी एक डाउन साइड की मीन्स अगर देखिए तो जिन भी लोगों ने यहाँ पर सेल किया था तो उन सबको इस कैंडल ने कवर कर लिया और इसके ऊपर क्लोजिंग ले गए। तो देखते हैं, तो ये और भी ऊपर जा सकता है या फिर साइडवेज हो जाए या फिर इस लेवल से एक अच्छा खासा मुंह दे दें हम लोगों को, थोड़ा सा नीचे आए फिर से ऊपर जाए। बट 24,700 और 650 का जो लेवल है तो वो जब जैसे ही आ जाएगा हम लोग ट्राई करेंगे उस लेवल तक हमारा प्रॉफिट लेने के लिए। हमारा प्रॉफिट का जोन यही है ऊपर का, ये जो लाइंस मैंने मार्क करके रखा, ये जैसे आता है मैं अपना प्रॉफिट उस लेवल पर बुक कर लूँगा। और देखते हैं, अभी मार्केट एक रेंज में है उस वजह से मैंने ऑप्शन सेलिंग किया है। और अगर मार्केट रेंज में नहीं होता तो फिर मैं यहाँ पर एक ये कर देता, ऑप्शन बाइंग का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकता था। बट ऑप्शन बाइंग क्या होता है, बहुत वॉलेटिलिटी ज़्यादा होता है। और अगर मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ हो साइडवेज में, तो फिर हम लोगों को ये करना चाहिए कि जो कुछ भी है तो हम लोगों को ट्राई करना चाहिए कम से ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए जब मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो। और अगर मार्केट एक रेंज ब्रेकआउट जोन में है तो इन दैट सिचुएशन हम लोगों को एक ये देखना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन बाइंग की तरफ। अगर मार्केट एक रेंज के बाहर है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है लास्ट 3 दिनों से, तो अभी 3000 के प्रॉफिट तक हम लोग पहुँच चुके हैं ऑलरेडी। तो देखते हैं ये और भी होल्ड किया जाएगा इस ट्रेड को। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देकर भी नीचे आता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हम लोग होल्ड करेंगे इसको। टू 2800 का कुछ प्रॉफिट दिखा रहा हो जाए। ये थोड़ा सा ऊपर आने के चांसेस है इसके, बट इतना भी ना आए कि हम लोगों का ऐसे लेकर जा जाए। या अगर यहाँ से ऊपर आकर कोई भी स्विंग बनाता है तो मैं अपना एसएल उस लेवल तक लाकर छोड़ दूंगा और ट्राई करूंगा एक बड़ा प्रॉफिट कैच करने के लिए। मैं इसको ट्रेल करता ही रहूंगा जब तक ये अच्छा खासा प्रॉफिट ना दे दे। चलो ठीक है, अभी 3400 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है तो बढ़िया है। 3300 400 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है, क्लोजिंग भी दे दिया। अभी देखते हैं हमारा टारगेट तक आने के लिए थोड़ा सा स्पेस है इसको। जैसे ही 24,650 और 700 के जोन में आ जाएगा मैं ट्राई करूंगा अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए।
अभी एसएल में इस कैंडल के ऊपर लगा दे रहा हूँ बिकॉज 3000 प्लस के प्रॉफिट के बाद मैं अपना अभी कोई ट्रेड में लॉस नहीं लेने वाला। मैं ट्राई करूँगा इसमें एक छोटा सा ही लॉस हो जाए, अगर ये घूम जाता है तो फिर मैं ट्राई करूँगा इस ट्रेड से एग्जिट करने के लिए। अभी अगला जिस टाइप से हमने ट्रेड प्लान किया था तो ये उसी टाइप से चल रहा है। देखते हैं, अच्छा सा ट्रेड मिल चुका है हमें ऑलरेडी, तो मैं अपना एसएल इस लेवल के नीचे ट्रेड कर दूंगा। ये जो 3 मिनट का कैंडल फॉर्मेशन हो चुका है, तो अभी हम लोग इसमें कोई पर्टिकुलरली लॉस नहीं लेने वाले अगर ये घूम जाता है तो। कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटे से प्रॉफिट में निकल जाएंगे हम लोग। बट मैं ट्राई करूँगा इसमें एक अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट कैच करने के लिए। बट अगर ये स्पाइक मारता है तो फिर हम लोग एग्जिट कर सकते हैं उस लेवल से। अभी 3000 प्लस का प्रॉफिट चल रहा है, अगर देखें तो 3000 के करीब का प्रॉफिट चल रहा है। ये 3500 का कुछ हाई लगा कर आ गया है अभी। तो देखते हैं, मैं ट्राई करूँगा इसमें अच्छा प्रॉफिट बुक करने के लिए बिकॉज मेरा टारगेट बड़े है इसमें। रिट्रेसमेंट तो आ सकता है बट इतना भी ना आए कि हम लोगों का एसएल ही खा जाए। अगर ये 15 मिनट का कैंडल इस टाइप से क्लोज हो जाता है ना, अगर ये 15 मिनट का कैंडल हम लोग यहाँ पर देखें, गिव मी सेकंड में इसको ज़रा सा फेड कर देता हूँ क्योंकि तो अगर ये 15 मिनट का कैंडल इस टाइप से स्ट्रॉन्ग क्लोज होता है ना, तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि ये 24,600 और 700 के जोन तक आ जाए। उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो उस वजह से ही हम लोग इस पे इसको होल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं। और ये नेक्स्ट कैंडल जो होगा तो अपसाइड का आने के लिए उसके चांसेस बहुत हेवी होंगे अगर हम लोग देखें तो। अभी इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा कोई लॉस नहीं है, तो देखते हैं। छोटा सा अगर रिट्रेसमेंट आकर फिर से ऊपर चला जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये बस थोड़ा सा रिट्रेस हो जाए, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है तो फिर बढ़िया रहेगा। और मैं बड़े पॉइंट्स के लिए ही ट्रेड कर रहा हूँ आज। अगर देखें तो 3000 अभी अगर देखें तो हम लोगों का 3500 प्लस का प्रॉफिट चल रहा था। चलो ये 15 मिनट का कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज हो गया, तो यहाँ पर चांसेस ये रहेंगे कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा इस लेवल से एक वीक बनाने के लिए, और फिर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन कर सकता है ऑन द हायर साइड। तो देखते हैं, अगर मार्केट फ्लो में निकल जाता है तो दैट विल बी ग्रेट। अभी 4000 के कुछ प्रॉफिट दिख रहा था हम लोगों को, 3700 और 800 के करीब। तो देखते हैं, बढ़िया रहेगा अगर ये हम लोगों को एक अच्छा खासा टारगेट दे दे। ये कैंडल का फॉर्मेशन जो बना हुआ है तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन है। मार्केट एक बार ऊपर आ जाए तो फिर बढ़िया हो सकता है। अभी हम लोगों का इस पर्टिकुलर ट्रेड में कोई लॉस नहीं है, और देखिए तो यहाँ पर कुछ 4-5 पॉइंट हम लोग प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे, जो कि कुछ नहीं है वैसे। बट अगर ये टारगेट की तरफ जाता है हमारा, ये जो टारगेट लेवल है, तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं जो कुछ भी मैंने आपके साथ शेयर किया था बस उसी टाइप से मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ। अभी मैं इसको अपना एसएल ट्रेल कर दूंगा इस कैंडल के ऊपर। जैसे ये कैंडल क्लोज होता है तो मैं अपना एसएल इसके ऊपर कर दूंगा। ये जो कैंडल है तो इसके नीचे भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा और ट्रेल कर सकते हैं हम लोग इस एसएल को, बिकॉज अगर ये घूम जाता है तो फिर हम लोगों का बड़ा लॉस। ये अगर ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है ना इस लेवल से, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी टारगेट है, बिकॉज मार्केट इतना ऊपर आ चुका है ऑलरेडी, तो इस लेवल से एक डाउन साइड का मूव भी दे सकता है ये। बट उस वजह से मैंने अपना एसएल ट्रेल कर दिया है। और देखते हैं, ये रिट्रेसमेंट तो हमारा प्लान ही था ऑलरेडी। एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आ जाए बट इतना भी नहीं कि हमारा एक एसएल लेकर चला जाए। और मैं छोटी सी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ बिकॉज मार्केट एक रेंज में है। अगर ये रेंज में ना होता तो फिर हम लोग प्लान करते कुछ बड़ा और अच्छी से क्वांटिटी ये करने में। अगर ये कैंडल क्लोज हो जाता है इस टाइप से, तो ये डाउन साइड में आने के बाद फिर से एक अप साइड का मूव दे सकता है, बट ये नीचे आएगा ज़रूर।
ये रिजेक्शन ले रहा है इस लेवल से, बट ठीक है, हमारे ट्रेंड साइड में ही है। मैं स्विंग बाय स्विंग ट्रेल करने के बारे में सोच रहा हूँ, नहीं तो अभी अगर ये कैंडल इस लो के इस प्रीवियस लो को ब्रेक कर देता है तो फिर मैं ट्राई करूंगा इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट, ये अपना ट्रेलिंग एसएल में इस लेवल के ऊपर लगा दूंगा 223 पे, 233 पे, और ट्राई करूंगा इसको और भी नीचे के लिए ट्रेल करने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये कैंडल अभी क्लोज होने वाला है, बट ये रिजेक्शन काइंड ऑफ कैंडल दिख रहा है हम लोगों को, बट ये थोड़ा सा और नीचे लाकर फिर अपसाइड का मूव देने के चांसेस इसके ज़्यादा रहेंगे, ये जो लेवल है तो इस टाइप से। कैंडल तो स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है, बट अगर मार्केट को मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि किस तरह से ये ट्रेड होता है। जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अगर मार्केट को मूव करना होता है तो उस टाइप की सिचुएशन में मार्केट क्या करता है कि ये एक बार ऐसे कुछ नेगेटिव सिनेरियोज दिखाएगा, जहाँ पे वो ये करेगा, कुछ नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन बनाएगा और उन लोगों को उस कैंडल को एक्टिवेट भी करेगा और वहाँ पर सेलर्स को इनवाइट करेगा। जैसे ही सेलर्स वहाँ पर इनवाइट हो जाएंगे, ये वहाँ पे उन लोगों को ट्रैप करके एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल करेगा और सबको ट्रैप कर देगा। तो यही सिचुएशन होता है। अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना होगा तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा और नीचे आएगा, नीचे आने के बाद इन सेलर्स को ट्रैप कर सकता है और इन सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दे सकता है। तो अभी मैं अपना एसएल इस लेवल से थोड़ा सा और ट्रेल कर रहा हूँ, बस जस्ट बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी 3,300-400 रुपीज़ के। बट अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो कोई पॉइंट नहीं रहेगा। अभी इस लेवल पर हम लोगों का ट्रेलिंग एसएल आ चुका है और हम लोग यहाँ पर अभी कोई मेजर लॉस बुक नहीं करेंगे, छोटे से भी प्रॉफिट में निकल जाएंगे, छोटा सा प्रॉफिट, बट ट्राई करेंगे बड़े प्रॉफिट के लिए, बड़ा प्रॉफिट कैच करने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोगों जिन भी लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा तो वो इस लेवल पर अपना एसएल रखेंगे। तो एसएल मेरा क्या वो टारगेट हो गया कितने पॉइंट से 2500। अगर मार्केट इस लेवल से घूम जाता है तो फिर मेरा 2500 तक का प्रॉफिट हो जाएगा, बिकॉज ये जो लेवल है, ये ग्रीन लाइन मैंने जो मार्क किया है तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट भी है। अगर इस लेवल से सेलिंग आता है तो फिर मैं अपना लॉस एक्सेप्ट करके निकल जाऊंगा और मार्केट और भी उस लेवल से नीचे आ सकता है, 24,600 के लेवल तक भी आ सकता है। तो देखते हैं, अगर मार्केट 24,600 लेवल तक आता है तो फिर हम लोगों का वहाँ पे लॉस हो सकता है अच्छा खासा। तो उस वजह से मैं यहाँ पर अग्रेसिवली ट्रेड किया हूँ, और अग्रेसिवली मीन्स लॉजिकल ही ट्रेलिंग एसएल है।
यहाँ पर कोई रैंडम ऐसा ट्रेलिंग नहीं कर रहा मैं। यहाँ पर एक स्विंग बनाया है, तो इस स्विंग के ऊपर ही मैंने ट्रेल कर दिया है, तो उस वजह से ये ट्रेलिंग हमने किया है। थोड़ा सा अग्रेसिव तो है वैसे ये ट्रेड, हो सकता है। नहीं, ये सेल भी हिट कर सकता है हमारा। टारगेट बड़ा है तो हम लोग इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। अगर हिट हो जाता है तो फिर भी ठीक है, कुछ ज़्यादा ट्रेल अग्रेसिवली ट्रेड नहीं ट्रेल करेंगे, बिकॉज टारगेट तो हमारा बड़ा ही है वैसे। तो देखते हैं, छोटा सा ही यहाँ पर अगर ये हिट हो जाता है तो फिर छोटा सा ही लॉस होगा। बट अगर ये इस लेवल से ऊपर जाता है ना, एक बार ये 200 के लेवल तक आ जाए ना, तो फिर हम लोग यहाँ अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं इस लेवल से। थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ मैं इसको ट्रेड करने के लिए। जैसे ये कैंडल हमारे अभी 241 पे जाएगा, तो फिर हम लोग यहाँ पर अपना एसएल दे देंगे। अभी ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर जो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक रिट्रेसमेंट ज़रूर है। रिट्रेसमेंट आ चुका है ऑलरेडी, बट अगर बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट आता है तो फिर हम लोग इसको छोटे से प्रॉफिट में निकाल देंगे और ट्राई करेंगे एक बड़ा प्रॉफिट कैच करने के लिए। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एक बड़ा प्रॉफिट मिल जाए हम लोगों को, तो उस वजह से ही अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो अच्छे प्रॉफिट में है ऑलरेडी। हम लोग 3-4 हज़ार रुपये का कुछ प्रॉफिट चल रहा है, बट ये बड़ा भी हो सकता है और भी बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, उस वजह से ही हम लोग इसको होल्ड कर रहे हैं। एक जेन्युइन इस लेवल पर कर लेता हूँ। बस इसी वजह से मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा था। अभी मेरा एसएल इस कैंडल की हाई के ऊपर हो जाएगा। अगर ये इस कैंडल के ऊपर निकलेगा तो फिर मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। आप लोगों के सामने ही मैंने ये ट्रेड प्लान किया था और अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। अगर यहाँ पर देखें तो सिंगल ट्रेड में ही 4500 रुपीज़ का कुछ प्रॉफिट मिल रहा है हम लोगों को। तो देखते हैं, इसको और भी होल्ड करूँगा मैंने आप लोगों को ये पहले ही बता दिया था कि ये इस टाइप से ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज किया है, तो यहाँ पर चांसेस यही होंगे कि ये एक बार इस लेवल के ऊपर और भी 1-2 कैंडल नीचे दे सकता है मार्केट, तो फिर हम लोगों को एक अच्छा बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है और भी। बट अगर इस कैंडल के ऊपर निकलता है तो देयर इज नो सेंस टू होल्ड दिस ट्रेड फॉर फर्दर। छोटा सा ही प्रॉफिट होगा, बट ट्राई करेंगे ट्रेलिंग के साथ बड़ा पॉइंट्स कैच करने के लिए। अभी तो 4500 का प्रॉफिट चल रहा है हमारा, बट ट्राई करेंगे ये जिस टाइप से कैंडल क्लोज किया है ना ये वाला, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट एक और सेलिंग में चला जाए। तो देखते हैं, सेलिंग का ही ट्रेड है। ये कैंडल कितना पॉइंट्स का है? 1200-1300 रुपये क्लोज। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, होल्ड करते हैं इसको। वैसे तो ऐसे इस कैंडल के ऊपर होना चाहिए, बट ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था, स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन, तो उस वजह से ही मैं इसको वहाँ पर होल्ड किया था। अगर ये इस लेवल से रिवर्स हो जाएगा तो फिर हम लोगों का ट्रेड ये वेरी क्लोज हो जाएगा और 3800 और समथिंग की प्रॉफिट में हम लोगों को निकालना पड़ेगा। बट देखते हैं, इस कैंडल अगर ये इस टाइप से कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज होता है तो फिर हम लोगों का ऐसे होने के चांसेस ज़्यादा है। कितना पॉइंट है? अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा ना, तो ये इस कैंडल से ही रिवर्स चला जाएगा। ये जो कैंडल है ना, तो इसका थोड़ा सा ही पॉइंट नीचे आ जाएगा 20-30%, और इस लेवल से ही एक अप मूव दे देगा। बट अगर ये इस कैंडल के लो के नीचे चला जाता है तो फिर यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बनेगा कि इस ट्रेड को होल्ड करने के लिए फर्दर। मेरा ऐसे तो यही रहेगा, आप बड़ा रिट्रेसमेंट ना दे दे बस। एक स्ट्रॉन्ग
कैंडल मिल सकता है हम लोगों को और भी। ये क्लोज नहीं हो। रिजेक्शन ले रहा है इसलिए। चलो मैं इसको और भी टाइटली ट्रेल कर देता हूँ, बिकॉज अगर ये घूमेगा तो बहुत स्पीड से घूम सकता है उस वजह से ही। और अगर ये नीचे जाता है तो फिर मैं जितना नीचे जाएगा मैं इसको टाइटली ट्रेल करता रहूँगा। यहाँ पर रीज़न ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, और रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ से प्रीवियसली एक सेलिंग भी आया था। और अगर ये अभी भी सेलिंग देता है तो फिर इन दैट सिचुएशन हम लोगों को कोई पॉइंट नहीं बनता है इसके लेवल के ऊपर होल्ड करने के लिए। अभी एसएल मेरा इसी कैंडल के नीचे है, अगर ये इस कैंडल के नीचे आता है तो फिर मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। ये जो कैंडल है तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, तो इसको मैं रीड कर देता हूँ। इसके ऊपर ये कहीं पर भी चला जाए, अगर हम लोग देखें तो 6000 का प्रॉफिट चल रहा है अभी हमारा। तो बस इसी वजह से हम लोगों ने ये ट्रेड कैच आउट किया था। अभी 6000 के करीब करीब प्रॉफिट चल रहा है। अभी इस लेवल मैं और भी ट्रेड करूंगा, बिकॉज हमारा टारगेट अभी भी आया नहीं है। अगर देखें तो ये बढ़िया टारगेट मिल चुका है। वैसे ये टारगेट जोन ही है हमारा, इस लेवल पर हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं वैसे। बट अभी देखते हैं, अगर मार्केट और भी फ्लो में ऊपर जाता है तो फिर हम लोग उसको और भी ट्राई करेंगे ट्रेड करने के लिए। बट अभी मेरा ट्रेडिंग ज़रा सा टाइट हो जाएगा इस लेवल से, बिकॉज मार्केट अगर घूम जाता है इस लेवल से तो फिर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग में भी आ सकता है और हम लोगों का लॉस हो सकता है उसमें। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। एक अच्छा पॉइंट्स हमने कैच आउट किया है, 5300 का कुछ प्रॉफिट दिख रहा है हम लोगों को। एक और कैंडल ग्रीन में जा सकता है और मैं यहाँ पर अग्रेसिवली भी ट्रेल करूंगा, बिकॉज अगर हम लोग देखें तो एक अच्छा खासा पॉइंट हमने यहाँ पर कैच आउट किया है। मैं इसको और भी ट्रेल करूंगा, जैसे ये और भी नीचे जाए, जितना नीचे जाता रहेगा मैं उतना उसको ट्रेल करता रहूँगा। यहाँ से रिट्रेसमेंट के चांसेस तो है इसके, बट उतना नहीं। अगर ये इस कैंडल के लो के नीचे जाता है तो फिर मेरा एग्जिट हो जाएगा इस लेवल के नीचे। तो ये ब्रेकआउट फेलियर का सिचुएशन बन सकता है अगर हम लोग देखें तो। अगर मार्केट को फ्लो में जाना है तो ये यहीं से ही निकल जाएगा। बट अगर इस लेवल को, वैसे तो ये हमारा टारगेट जोन ही था। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मैंने कुछ ये जो लाइन मार्क करके रखा था तो ये टारगेट लेवल ही था। तो हम लोगों को यहाँ से ना, चलो मैं इसको और भी टाइटली ड्रिल कर देता हूँ इस लेवल के ऊपर। अभी टारगेट जोन है तो उस वजह से ही मैं इसको इतना टाइटली ड्रिल कर रहा हूँ। तो ट्राई करेंगे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने के लिए। अभी भी अभी भी ये रिवर्स तो हो सकता है यहाँ पर, बट चांसेस ये है कि ये फ्लो में अगर जाता रहा तो फिर मैं इसको और भी होल्ड करूँगा। बट अगर ये इसके लेवल के ऊपर निकलेगा, अभी यहाँ पर मैंने जो लेवल मार्क किया है इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे मेरा एसएल रहेगा। अभी अगर ये इसके नीचे आता है तो फिर मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक, अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं ऑलरेडी। तो ट्राई करेंगे इसको सेव करके कुछ प्रॉफिट हमारे घर ले जाए। मार्केट एक स्ट्रेच हो चुका है, ये पुल बैक देने के बाद फिर से ऊपर जा सकता है। बट अभी मैं वो पुल बैक नहीं लेना चाहता, तो उस वजह से ही मैं यहाँ पर अपना ट्रेड क्लोज कर रहा हूँ। अभी ये अगर ये ट्रेलिंग ऐसे हिट हो जाता है तो फिर मैं, चलो ठीक है, ये ट्रेड तो क्लोज हो गया हमारा। कुछ सॉरी,
₹5000 के प्रॉफिट में ये ट्रेड क्लोज हो गया अभी। चलो ठीक है, तो अभी ओवरऑल प्रॉफिट हमारा हो गया है 4800 का, और मैं अपना डे यहीं पर ही क्लोज कर दूंगा बिकॉज मुझे कुछ काम है, तो उस वजह से ही मैंने ये ट्रेड प्लान किया था, एक ही ट्रेड प्लान किया था। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो इसमें अच्छा 1:3 प्लस का टारगेट हमने अचीव कर लिया है ऑलरेडी। तो देखते हैं, यही पर मेरा ये रहेगा, ये डन फॉर द डे हो गया मेरा आज के लिए, बस इतना ही। अगर चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप लोग देख सकते हैं मैंने बस छोटा से ही कुछ 3-4 यहाँ पर एंट्री किया था 9:18 को और एग्जिट कर दिया 9:20 को। तो देखते हैं, यहाँ पर ही डे क्लोज कर दूंगा मैं। और थैंक यू सो मच।